ओम शांति। 22/9/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा सच्ची सच्ची कमाई करो। और ये कमाई ऐसी है जो चलते फिरते उठते बैठते आप कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। साथ साथ बाबा ने कहा बाबा को यथार्थ रीति याद करो, जो है जैसा है उसे जान करके फिर याद करो। तो बाबा ने कहा तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना है, यही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन, जिन बच्चों में ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। आंसर, जिनमें ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी उनकी सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। तो ज्ञानी होगा तो योगी भी होगा। तब कहा गया है योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाई औरन की, देकर अपना संग। तो जितना हम ज्ञानी योगी बनेंगे उतना ही हमारी कर्म इंद्रियां शीतल होंगी, पवित्र होंगी, स्वच्छ होंगी और इतनी शीतल हो जाएंगी जो दूसरों को भी हमारे संग से उनकी कर्म इंद्रियां भी शीतल होती जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन है, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं तो रिजल्ट क्या होगी? आंसर, कोई ना कोई विकर्म होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है। बाप का फरमान ना मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई है कि बेहद का बाबा आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। ये गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। महाराज धीराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तो नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो इन गीतों से भी कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवाज जरूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वो भारत अभी गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। भले पूजा करते हैं, कोई भी नेशन में ये चित्र हैं, परंतु जन्म तो यहाँ होता है ना। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र तो यहाँ भी है ना। तो भारत को गॉड फादर का बर्थ प्लेस कहेंगे। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, वह तो ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तुमको भी नहीं पता था, अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, मेरा दिव्य जन्म है। और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े बनते हैं। मैं ऐसे नहीं बनता हूँ। हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। ये मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। भारत सत्ययुग आदि में डबल सिरताज था। पवित्रता की निशानी रहती है। पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज था ना। डबल ताजधारी देवताएं थे। पवित्रता का ताज प्योरिटी की निशानी और रतन जड़ित ताज राजाई की निशानी। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। फिर विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते ताज गुम हो गया, फिर सिंगल ताजी वाले बने। ये ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। राजाएं पतित होते आए और लास्ट में आकर के गांधी जी को टोपी थी, वो टोपी भी नहीं रही। कोई ताज नहीं, जिम्मेवारी का भी नहीं, रतन जड़ित पवित्रता का भी नहीं। तो क्या बन गए? नो ताज, मोहताज। और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गए, उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। जो पवित्र पूज्य थे वही फिर पुजारी बने।
उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। जो भारत कल पूज्य था सो अब पुजारी बना। फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है। कहाँ हेमिन के महल थे। मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे द्वापर युग में। तो वे अपना महल और ही अच्छा बनाते होंगे। अभी तो कितना गरीब हैं। गरीब से साहूकार अभी तुम फिर बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। युक्तियाँ रोज़ बदलाते रहते हैं। बाबा तो युक्तियाँ बदलाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें ही करना है। जितना टाइम फुर्सत मिले ये याद की कमाई करनी है। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती, कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलती है, घूमने फिरने जाते हो तो बाप की याद में रहो। ये कमाई बहुत करनी है। ये है सच्ची सच्ची कमाई। बाकी तो वह अल्पकाल के लिए झूठी कमाई है। ये शिक्षा तुम बच्चों को अभी ही मिलती है। संगम युग पर ही बाबा ये शिक्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। घर बार भी नहीं छुड़ाते। सिर्फ कहते हैं बच्चे विकार में नहीं जाना। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है। और सत्संगों में झगड़े थोड़ी होते हैं। वहाँ तो जो सुनाए वह सच सच कहकर चले जाते हैं। झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं पुकारा कि बाबा हमें नंगन करते हैं, बचाओ इनसे। बाप की तो शिक्षा है कभी नंगन नहीं होना है। जब एक रस अवस्था हो जाए तब यह हमारी एक रस अवस्था हो जाए तब यह कर्म इंद्रियां शीतल हों। तब तक कोई ना कोई चंचलता चलती रहेगी। तब तक ज्ञान की प्रकाष्ठा हो, बुद्धि में ये ख्यालात रहे हमको कंपेनियन हो रहना है। घर परिवार में जो रहते हैं उसके लिए बाबा बता रहे हैं। विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं। समझते हैं पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे, बाल बच्चे तो हैं नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते हैं। फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते हैं। तुम लोग तो अखबार पढ़ते नहीं हो। अखबारों में समाचार बहुत आते हैं। तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना भी नहीं है। बाप तो कहते हैं कुछ भी नहीं पढ़े तो बहुत अच्छा है। जो कुछ भी पढ़े वो भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ये तुम्हारे लिए है। अभी तुम बच्चे मंदिर के लायक बन रहे हो। तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनका ही सुनना पड़े। दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है। मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ। वह तो पावन बनने की शिक्षा देते ही नहीं है। कोई को वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। बाप जो शिवाचार्य है वो ज्ञान का कलश तुम माताओं के सर पर रखते हैं। बाकी इस पति दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। शिवाचार्य वाच्य ब्रह्मा मुख से तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो। तुम ही विश्व के मालिक बनेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है कौन सा? हमारा पुरुषार्थ कौन सा है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनना और बनाना। बाप की भी यह सेवा है। बाबा भी यही सेवा करते हैं ना। पतित से पावन बनाना है। तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा।
उनसे पूछना चाहिए, जब वह स्वर्ग में गया तो फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो? फिर तो ये ज्ञान अंधियारा हुआ। तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में ले जाकर खिलाते हो क्योंकि तुम जानते हो ये पवित्र भोजन है। वह जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़ी मिलता होगा। लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाए हुए देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। बैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं तो कोई कमाई नहीं है। मुरली सुन नहीं सकते, ये भोग आदि तो एक रस्म रिवाज ड्रामा अनुसार हैं। मनुष्यों की रस्म रिवाज और संगम योगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक नहीं समझे नहीं तब तक संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामा अनुसार इसकी तकदीर में नहीं है तो संशय पड़ा और चला गया, फिक्र की बात नहीं। इनकी तकदीर में नहीं था। पहली बात भूल जाते हैं कि हमको बाप से वर्षा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अरे हमारा काम है वर्षे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़ें? मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे? मुरली में ही सब कुछ सुनाता है बाबा। मुरली ही हमारी श्रीमत है। अगर हम मुरली नहीं सुनेंगे तो बाबा की श्रीमत का मालूम कैसे पड़ेगा? बाबा जो डायरेक्शंस देते हैं उनका मालूम कैसे पड़ेगा? उनको मुख जरूर चाहिए। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती, तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं, तुम याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। पहले की बात है ये, अब तो सब मुरली घर बैठे ही, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जितनी मुरलियाँ आप सुनते रहो उतना ही कम है। ये बाप की श्रीमत मिली हुई है। कहाँ भी हो तुम लड़ाई के मैदान में हो। बाबा मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको वह सर्विस करनी है। ये तो तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करना है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। वो कहते हैं बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई चीज़ होगी तो वो पवित्र, ऐसी होगी तो पवित्र हो जाएगी। जितना हो सके परहेज रखने, अपनी तरफ से परहेज रखने। लाचारी हालत है तो बाबा ने कहा मुझे याद करके खा लो। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खा सॉरी, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में ही युद्ध होती है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। माया का थप्पड़ नहीं लगेगा। देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो। तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए हो। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है? उनको जानते हो? उनका नाम रूप देश काल लिखो। उसमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते हैं आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते हैं कितना ज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है आत्मा तो निराकार है, तुम्हारा गुरु तो साकार है। निराकार का बाप साकार कैसे होगा? समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। और साथ में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। ज्ञान तो बहुत सुना रहे हैं लेकिन मैनर्स नहीं है, दिव्य गुण नहीं है, जीवन में अलौकिकता नहीं है, सभ्यता नहीं है, तो बाबा ने कहा उसका सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज्ञान सुनाना है, सारा मदार इस पर है, लेकिन फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है। जो ज्ञान सुनाया उसको तीर अच्छा लग गया। खुद में मैनर्स ना होने के कारण उन्नति होती ही नहीं। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि योग बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, धारणा तो हो जाती है।
समझो किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा, बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा, मांस मदिरा भी खाते रहेंगे। ये तो एक कहानी है। वो याद पढ़ना तो सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है, याद की बात नहीं, पवित्रता की भी बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो विकर्म विनाश भी नहीं होते, और ही जास्ती विकर्म होते रहते हैं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती। हाँ, बाबा कहते इतना भी बुद्धि काम नहीं करते कि ये विकर्म है। फरमान न मानना ये तो बहुत बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान नहीं मानना ये बहुत बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ये करो, उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे, बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बड़ा सहज है। बाबा नहीं समझाए, तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो। ये तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया? सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी जो चली वह फिर कहाँ गई? उन्हों का राज्य किसने छीना, किसने चढ़ाई की? तुम बच्चे ही जानते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ 7 रोज बुद्धि में आ जाएगा, परंतु मैनर्स नहीं है। ऐसे नहीं कि विकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी भूल जाएगी। सारी बात योग की मुख्य है। योग में ही माया धोखा देती है। तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनने नहीं देती। तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है। कई प्रतिज्ञा करके फिर ठहर नहीं सकते, भाग जाते हैं, चले जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बाप को पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते और ही डबल विकर्म करते रहते हैं। शिव बाबा तोबा करनी चाहिए। करने हैं विकर्म विनाश, लेकिन वो तो करते नहीं, डबल विकर्म करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता और कहने से समझ भी नहीं सकते। कहो उनको, बताओ बाबा की श्रीमत के बारे में कहो, बाबा ऐसा कहते हैं, तो ये भी समझते नहीं और ही चिढ़ जाते हैं। बड़े आए हमको ज्ञान देने। तुम बच्चे जानते हो बाबा गरीब निवाज हैं, रहम दिल हैं। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। इन पर्टिकुलर हम सुख धाम में जाते हैं, इन जनरल मुक्ति धाम में जाते हैं। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। फिर चंद्रवंशी, उनके बाद इस्लामी बोधि आदि आए, तो वह आदि सनातन धर्म गुम हो गया। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन है नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, अब फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वो सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। दूसरी पॉइंट बाबा ने बताई, एक बाप से सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वो सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, आदि आदि, टॉक नो इविल। धारणा वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे रहें, माया की छाया से बचने वाले। बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश बेफिक्र बादशाह भाव। माया की छाया से बचने का साधन बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमज़ोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो।
याद ही छत्र छाया है। स्लोगन, जिनका मुरली से प्यार है, जिनका मुरली से प्यार है उनका मुरलीधर से प्यार है। मुरलीधर से प्यार है तो मुरली से प्यार है, वो कभी मुरली मिस नहीं करेंगे, सदा मुरली सुनते रहेंगे और मुरली में जो बाबा बताते हैं उसको धारण कर औरों को कराएंगे। ऐसा नहीं सुन ली बस ख़त्म, धारण करेंगे औरों को कराएंगे। आज की अमृत वेले की पॉइंट है, बाप कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। कहीं कहते हैं हम रात को तबीयत खराब हुई इसलिए नहीं उठे, लेकिन बाबा कहते हैं तबीयत खराब ही नहीं होगी अगर बाबा को याद करेंगे। योग से ही तो बल मिलेगा। स्वरदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ, हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। मुख्य बात है सवेरे उठकर अलप को याद करना। यह वेला सोने की नहीं, इस उपाय से ही विक्रम विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। बाप बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुम कुछ छोड़ेगा नहीं। बाबा हमको नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ सकते हैं, बाबा नहीं छोड़ेगा। तो ये वफादारी है बाबा की। आई ही है सुधार कर साथ ले जाने। हाँ, जब तक सुधरेंगे नहीं, साथ नहीं जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। ये याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे। भक्त लोग भी सुबह उठते हैं, माला आदि फेरते हैं। तुम बच्चों को भी सवेरे उठ बाप को याद करना चाहिए। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए। अच्छा, ओम शांति।